Good morning, students. Let's start with today's topic, nature of management. Nature of management. In this topic, as we are discussing the nature of management, it has been classified into three parts. First group, three groups are there. First group is discussing whether management is an art or not. तो सबसे फर्स्ट वन कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं. सेकेंड ग्रुप इज सेइंग कि मैनेजमेंट इज साइंस. सो वी नीड टू डिस्कस whether management is science or not, or if science, then what type of science. Science है, नहीं है, तो किस टाइप की साइंस है ये डिस्कस करना है. थर्ड वन, वेदर मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट. एक ग्रुप और आए, वो बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन. अदर्स आर सेइंग नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन. तो ऐसा नहीं है कि कह दिया है या नहीं है, हम उसको पूरा लॉजिकली फैक्ट्स के बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे whether management is an art or not, whether management is science or not, or whether management is profession or not, कि तीनों में से कोई है या नहीं है, या तीनों है या तीनों नहीं. तो nature of management में we will discuss and evaluate and analyze कि whether management is an art or not, whether management is a science or not, and whether management is a profession or not. One by one we will discuss all the things. So today we are discussing whether management is an art or not. तो ये लोग क्या कर रहे हैं? Management and art. इन दोनों को compare कर रहे हैं to find out कि whether management is an art or not. Clear? कि management art है या नहीं. तो आर्ट है या नहीं है ये तो बाद का डिस्कशन है. पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आर्ट. आर्ट है क्या? आर्ट इज नथिंग. व्हाट आर्ट इज सेइंग, आर्ट का मीनिंग इन्होंने क्या बनाया? स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ existing knowledge to achieve desired results. बात समझ है? क्या बोलते हैं? स्किलफुल एप्लीकेशन. भी मेरे पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को जब मैंने स्किलफुल तरीके से अप्लाई करा मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरे गोल को अचीव करने के लिए, तो वो क्या बन गई? मेरी आर्ट बन गई. तो व्हाट वी कैन से कि स्किलफुल एप्लीकेशन, स्किलफुल नॉलेज आई हैव, बट वेदर आई एम अप्लाइंग इट एज इन अ स्किलफुल मैनर और नॉट. अगर मैं उस नॉलेज को स्किलफुल तरीके से अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी वो नॉलेज क्या बन जाएगी? आर्ट बन जाएगी. क्लियर? सो व्हाट इज आर्ट? सबसे पहले हमको उसका मीनिंग पता होना चाहिए. आर्ट मीन्स क्या हो गया? स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. किस लिए? टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. दूसरी बात ये बोलते हैं कि आर्ट में क्या होगा? आर्ट में जैसे चलो हमने ये इसका मीनिंग देख लिया. मीनिंग देखने के बाद अगर हम इसके फीचर्स देखें, हम लोग क्या करेंगे? स्टेप टू स्टेप चलेंगे. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर किया. तो हमने आर्ट का सबसे पहले मीनिंग देखा. मीनिंग में हमने क्या समझा? स्किलफुल एप्लीकेशन. किसका? एग्जिस्टिंग नॉलेज. किस लिए? टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. अब हम इसका देखेंगे, इसके आर्ट के फीचर्स. आर्ट के फीचर्स देखेंगे जिससे कि हम फिर मैनेजमेंट को उससे कंपेयर करके देख सके कि मैनेजमेंट में वो फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. सिंपल सी बात है कि अगर वो फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? हमारे लिए वो मैनेजमेंट भी आर्ट बन जाएगा. अदरवाइज वी कांट से कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट. तो फीचर्स में सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या बोला? एग्जिस्टेंस ऑफ. हमने क्या बोला? स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. तो इसमें क्या जरूरी है कि थ्योरेटिकल नॉलेज.
थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के लिए हमको थ्योरेटिकल नॉलेज लेना जरूरी है या थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है? जस्ट लाइक हम लोग बात करें डांस, जस्ट लाइक हम बात करें आर्ट, जस्ट लाइक हम लोग बात करें क्राफ्ट, सबके आपको मालूम है कि सीबीएसई सबके एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है। क्लियर? और जब एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे तो कुछ पार्ट प्रैक्टिकल है, कुछ पार्ट थ्योरी है, और थ्योरी पढ़ने के लिए लॉट ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल। तो थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है, एंड फॉर दैट थ्योरेटिकल नॉलेज फॉर एवरी टाइप ऑफ आर्ट लॉट ऑफ लिटरेचर बुक्स मटेरियल इज अवेलेबल। क्लियर? Second one, they are saying personalized application. Personalized application, very important. Personalized application. देखो क्या होता है, आप खुद बना सोच सकते हैं। इतने लोग क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हैं, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। इतने लोग सिंगिंग के इंस्टीट्यूट्स या से अपने म्यूजिकल इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं म्यूजिक सीखने के लिए, हर कोई लता मंगेशकर नहीं बनता। इसी तरीके से in the same way many persons are there who are attending the same class, लेकिन उनका सबका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अलग अलग होता है। वो पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो पर्सन वो जो नॉलेज उसने एक्वायर की उस नॉलेज को वो अप्लाई कैसे कर रहे हैं। जस्ट लाइक हम म्यूजिक में बात करें, 7 सुर होते हैं, 7 सुर होंगे, सॉरी 7 सुर है, लेकिन सारे गामा पाधा निसा उसी पे ही सारा म्यूजिक डिपेंड है। लेकिन उन 7 सुरों को पे काम करके ए.आर. रहमान इसको ऑस्कर अवार्ड जीत ले चेको के लिए। बाकी बहुत से लोग हैं वो थोड़े और लेवल पे, कुछ लोग हैं वो करके भी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज लेके एमए म्यूजिक करने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मींस आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज लेना ही सफिशिएंट नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि वो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कैसे कर रहे हैं इन द प्रैक्टिकल सिचुएशंस। क्लियर? थर्ड वन, स्टडी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। स्टडी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। क्लियर? ये बोलते हैं कि आपको आर्ट डेवलप करने के लिए आपको स्टडीज करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिसने प्रैक्टिस किया, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो डांसर हो, एनीबडी इन एनी फील्ड, जब तक उसने प्रैक्टिस नहीं की वो अपना एक्सपर्टीज डेवलप नहीं कर सकता। स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर जब हम एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे देन वी विल बी परफेक्ट इन दैट आर्ट। बात समझ गई? तो हम लोगों ने क्या करा, हमने फर्स्ट फीचर नेचर उठाया, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। इसके लिए हमने पहले आर्ट का मीनिंग देखा कि व्हाट इज एन आर्ट। तो आर्ट इज, व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ existing knowledge to achieve the desired goal. 3 features are there. First one, theoretical knowledge चाहिए। Second one, personalized application, जो बहुत important है। आप कितनी भी knowledge ले लो, लेकिन कभी 2 डांसर, 2 सिंगर, 2 म्यूजिशियन, 2 क्रिकेटर, 2 फुटबॉल प्लेयर सेम नहीं हो सकते। दे आर डिफरेंट। मे बी वो एक ही पर्सन से पूरी वो ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, दे आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उस थ्योरेटिकल नॉलेज की को वो अप्लाई कैसे कर रहे हैं। क्लियर? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप और हम सब जानते हैं जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, आज हम सब्जेक्ट्स की बात करें, जितना हम लोग रीड करेंगे, जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतनी चीजें हमारे लिए क्लियर होंगी। फर्स्ट गो में हमको नहीं समझ आया, सेकंड गो में समझ नहीं आया, थर्ड में, फोर्थ में हम लगे रहेंगे तो देन वी विल बी परफेक्ट। क्लियर? तो स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस गेन जब करेंगे देन वी विल बी सक्सेसफुल। क्लियर? ये बात हुई इंडिविजुअल, मैंने बात की सारी आर्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। तो मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, इसका डिसीजन किस बेसिस पे होगा? जब हम ये देखेंगे कि उसमें मींस मैनेजमेंट ये 3 फीचर्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। जस्ट लाइक फर्स्ट फीचर इज थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट के लिए,
MBA करते हैं, lot of literature is available for management right from the class 11 till PhD or doing any course. कहीं भी कोर्स में आप जाएंगे, चाहे CA करेंगे, MBA करेंगे, हर जगह आपको मैनेजमेंट की नॉलेज के लिए lot of literature is available. और वो करते हैं, MBA बनते हैं, MBA करते हैं, MBA करने के लिए इंस्टीट्यूट जाते हैं, इंस्टीट्यूट में MBA से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। तो हमने यहाँ पे राइट लगा दिया कि यस, इन मैनेजमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट मींस आर्ट का फर्स्ट फीचर एग्जिस्ट करता है। सेकंड वन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो क्या है ना कि मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब, तो हमको पता चलेगा हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, बहुत सारे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हुए, उन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल्स आर देयर, बट वो एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, ये देखो साइंटिफिक साइंस के प्रिंसिपल्स नहीं है कि जो हर जगह हर सिचुएशन में सेम तरीके से एप्लीकेबल होंगे। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और उनकी एप्लीकेबिलिटी पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगी। तो थ्योरेटिकल नॉलेज वो गेन कर रहे हैं, लेकिन हर जगह फिक्स नहीं है साइंस की जैसे कि सेम लॉ, सेम फॉर्मूला, सेम सिस्टम से अप्लाई करना है। यहाँ पे उनका पर्सन टू पर्सन मीन्स अब मैंने मैनेजमेंट कोर्स कर लिया, लेकिन आफ्टर डूइंग दैट मैनेजमेंट कोर्स, माय स्ट्रेटजी, माय वे ऑफ डूइंग बिजनेस या माय वे ऑफ मैनेजिंग बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिफरेंट फ्रॉम माय फ्रेंड। मेरा फ्रेंड जो सेम हम लोगों ने क्लास MBA जहाँ से किया, लेकिन मेरा तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। तो इन दैट वे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की वहाँ भी प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन अगेन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन, उसकी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। तो कैसा है इसमें यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थर्ड वन, अगेन वही बात कि जितना कोई पर्सन स्टडी करेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करेगा और उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेगा, तो उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, उसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। तो ये तो जरूरी है कि मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनने के लिए मैनेजर को कंटिन्यूअसली स्टडी भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है। बात समझ आई? तो इट मींस देखो अब अपने को बोर्ड पे क्या समझ आया कि तीनों फीचर्स फुलफिल हो रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज भी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी, स्टडी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो अब बताओ हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? व्हाट वी कैन से? यस वी कैन से कि यस, management is an art because it fulfills all the features or requirement of an art. Clear? Oh, today only we will discuss this topic, management is an art or not. Tomorrow we will discuss science, then we will discuss profession. One by one, बहुत थोड़ा सा काम है, day to day consistency maintain करो और उसको complete करो। Videos देख के फिर करो, जिससे it will be easy to write down the notes. Sometimes I am giving something in detail, but it's up to you कि how you are writing from those notes. Okay? So nature of management compares with art. These are the features, and management fulfill all the features of an art. That's why we can conclude that management is an